के 500 रुपए से कितने दिन खा लूंगा? आखिर में तो कमाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। वैसे आप इस उम्र में ये काम क्यों कर रहे हो? काम मजबूरी है साहब। बच्चों ने घर से निकाल दिया है। मेरी जिंदगी भर की जितनी भी कमाई थी वो सारी मैंने बच्चों पर लगा दी, और जैसे ही मैंने कमाना बंद किया तो बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं हूं और मेरी पत्नी है, तो पेट पालने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस यही कर रहा हूं। इससे हो जाता है मैनेज? नहीं साहब, वो तो कुछ नहीं पाता है। इतनी महंगाई है, ऐसे में किराए का घर है, घर का किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, राशन लाना होता है, और इन सबसे ऊपर पत्नी की दवाइयां भी लानी होती हैं। दवाइयाँ? हाँ साहब, बीमार रहती है बेचारी। डॉक्टर ने बताया है कि 6 महीने तक दवाई खाएगी लगातार तो ठीक हो जाएगी। अब मैं उतना ही कमा पाता हूँ कि या तो राशन ले आऊं या दवाइयाँ। तो बस किसी तरीके से बस खींच रहा हूँ गाड़ी। फिर कैसे मैनेज करते हो ये सब? अब मैनेज क्या साहब, भगवान के भरोसे हूँ, कुछ ना कुछ भगवान रास्ता जरूर निकालेंगे। वैसे अंकल मैं हर महीने किसी ना किसी की मदद करता हूँ, वो भी पैसों से। पैसों से मदद? कैसी मदद? वो किसी ने कहा है ना कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करना चाहिए, पर मेरा ये मानना है अंकल कि हम भगवान को देने वाले कौन है? भगवान ही हमें सब कुछ देता है। तो मैं हर महीने भगवान के किसी बंदे को जिसको जरूरत है उसकी मदद करता हूँ, लोगों का टेस्ट लेके। टेस्ट? कैसा टेस्ट? जैसे आज मैंने टेस्ट लिया आपका और उन 2 लड़कों का। 500 रुपए मैंने सबको दिए, लेकिन वे दोनों पैसे लेके भाग गए। लेकिन आपने अपनी ईमानदारी दिखाई, आपने सबसे कम पैसे भी लिए और खुले करा के पैसे भी वापस देने आए। तो इस महीने में आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप इसके हकदार हो। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपये। अरे नहीं नहीं साहब, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरी मेहनत के पैसे मिल जाएं, मेरे लिए बहुत है। अंकल ये मैं नहीं दे रहा, ये ऊपर वाले दे रहा है, और ये उनका हिस्सा है। और भगवान कभी खुद नहीं आते, किसी न किसी को भेजते हैं अपने बंदे की मदद करने के लिए। रखिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें तो मेरी पत्नी की दवाइयां भी आ जाएंगी और मेरे घर का राशन भी, और अब मेरी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। मेरी सारी